हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग फिर से एक बार आ गए हैं टेंस वाले चैप्टर के पास। और अब देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्योंकि लेक्चर में पिछले वीडियो में हमने देखा था पास्ट परफेक्ट टेंस को। जब पास्ट परफेक्ट टेंस फिनिश हो चुका है तो अब हम आके पहुंच गए हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जैसे हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेम एज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दो कंडीशन थी, उसमें हेल्पिंग वर्ब थे, हैव बीन और हैज बीन। और यहाँ पर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। लेट अस स्टार्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन पहचान, हिंदी में बोलते हैं पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्दों के साथ, आदि शब्दों के साथ टाइम भी दिया रहे, समय भी दिया गया हो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर से देख लो एक बार आप लोग। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्दों के साथ समय भी दिया गया हो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कार्य लगातार पास्ट काल में चल रहा होता है। इसमें कार्य लगातार बीते हुए समय में में चल रहा होता है। सेकेंड पॉइंट बनाइए। इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होता है। हो गया। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का हो, दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज होगा। नेक्स्ट इसमें देख लो। इसमें निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस का और अनिश्चित समय के लिए
समय के लिए, समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, फॉर का यूज होता है, यूज होता है। इंट्रोडक्शन इसका समाप्त हुआ। आप लोग एक बार देख लीजिए कि सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे वर्ड्स आते हैं। और टाइम भी दिया रहता है, समय दिया रहता है, उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें कार्यकाल लगातार बीते हुए समय में होना पाया जाता है। और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो या आपका प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करते हैं। क्या देख लीजिए, हैड बीन का यूज करते हैं। अगला जो टाइम है इसमें पॉइंट है, निश्चित समय। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, समय निश्चित दिया गया है, तो आप सिंस का यूज करेंगे। और अगर अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप फॉर का यूज करेंगे। क्लियर हो गए? अब हम देख लेते हैं इसके रूल्स को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसको अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस, सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो आप क्या करेंगे, रूल इसका देखो, रूल रूल इसका है, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, इसके बाद आईएनजी यूज करोगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओगे, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर का यूज करोगे। और इसके बाद टाइम लिखोगे, टाइम, टाइम लिखोगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगाओगे। रूल्स बड़ा हो गए, बड़े हो गए क्या रूल्स आपके? कोई बात नहीं है, बड़ा रूल देख करके आप लोग थोड़ा सा हाइपर मत होइएगा, पेशेंस रखिएगा, कुछ है नहीं इसमें। पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा या प्लूरल नंबर का होगा, हैड बीन आप लगाएंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर टाइम आपने बताया कुछ में टाइम दिया रहेगा। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाओगे, इसके बाद टाइम लिखोगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दोगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल इसके देखते हैं। एग्जांपल देख लें, हम कई सालों से, हम कई सालों से मिल रहे थे, हम कई सालों से मिल रहे थे। लास्ट में देखो रहे थे, पहचान हो गया, टाइम दिया गया है कई सालों से, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी कह रहे हैं पहले सब्जेक्ट लिखो, ट्रांसलेट करना शुरू करिए। पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट क्या है, हाँ वी, वी। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मिलना को मीट बोलते हैं, आईएनजी लगाओ, मीटिंग। ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं है, हम कई सालों से मिल रहे थे, ऑब्जेक्ट नहीं है, आप सिंस लगाओ या फॉर लगाओ, सिंस या फॉर में से एक। तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। तो कई सालों से है, किन कई सालों से पता नहीं है, तो पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगाओगे, फॉर मेनी ईयर्स। टाइम लिखिए, मेनी ईयर्स, फुल स्टॉप। हो गया, है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। देखिए हम कई सालों से मिल रहे थे,
तो सब्जेक्ट लिख दिए वी हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म मीट आईएनजी लगा दिए मीटिंग, पीरियड ऑफ टाइम है क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो फॉर, और कई सालों से मेनी ईयर्स। हो गया, आगे देखो। शीला, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। शीला गुड़ियों के साथ, अपने गुड़ियों के लिखिए। शीला अपनी गुड़ियों के साथ, अपनी गुड़ियों के साथ सुबह से खेल रही है, खेल रही थी, सुबह से खेल रही थी, खेल रही थी। हो गया, ट्रांसलेट करो इसको। शीला सब्जेक्ट है शीला, शीला हैड बीन लगाओ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर होगा या प्लूरल नंबर, दोनों एक जैसे ही होंगे। हैड बीन, शीला हैड बीन, मेन वर्ब है प्ले, प्ले आईएनजी लगाओ इसमें, प्लेइंग, ऑब्जेक्ट लिखो विथ हर डॉल, विथ हर डॉल्स, डॉल्स कब से, सुबह से, कहाँ गया, सुबह से, तो सुबह पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस मॉर्निंग, स्टॉप लगा दीजिए। हो गया, शीला अपनी गुड़ियों के साथ सुबह से खेल रही है। शीला हैड बीन, यहाँ देख लो, शीला हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो गया, मेन वर्ब प्ले आईएनजी लगाओ प्लेइंग हो गया, ऑब्जेक्ट है लिखने के लिए विथ हर डॉल्स, और पीरियड ऑफ टाइम है क्योंकि सुबह से टाइम का पता है तो सिंस, और टाइम है मॉर्निंग। क्लियर हो गया, है ना, वेरी सिंपल। अगला देख लो। किसान 2 घंटे से, 2 घंटे से खेत जोत रहे हैं, खेत जोत रहे थे, रहे थे। किसान 2 घंटे से खेत जोत रहे थे, तो इससे पहले लिखो द फार्मर, फार्मर, फार्मर मत लेना क्योंकि यहाँ रहे थे, सिंगुलर नंबर होता तो रहा था। द फार्मर्स फ्लोइंग had been, sorry, had been flowing field, फील्ड 2 घंटे से, टाइम का पता नहीं है, सिर्फ 2 घंटे पता है। किन 2 घंटों से ये नहीं पता है, जब ये नहीं पता है कि किस 2 घंटे से तो फॉर का यूज होगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फुल स्टॉप। हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ रहा होगा, एक बार देख लो इसको, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे आप नोट कर लीजिए एज योर विश। इसके बाद हम आपको निगेटिव सेंटेंस की तरफ ले चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस देख लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। निगेटिव सेंटेंस, इसमें कार्य का ना होना पाया जाता है, मतलब इनकार रहता है, मना किया जाता है, नहीं वर्ड आते हैं इसमें, तो इसमें कार्य का ना होना पाया जाता है। तो जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो उसे आप समझ लीजिए कि निगेटिव सेंटेंस है। रूल इसके देख लेते हैं, रूल कैसे रहेगा। पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब का लिखो, नहीं तो कहोगे कि एक बार मेन वर्ब बताती हैं एक बार
मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, लास्ट में फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप। चेंज कुछ नहीं है, चेंजिंग कुछ नहीं है, सिंपल सी चेंजिंग है, बहुत थोड़ी सी चेंजिंग है। जो हम हैड बीन साथ में लिखते थे, अब हमारा जो निगेटिव सेंटेंस के वजह से नॉट बीच में आ जाएगा, हैड नॉट बीन, यही सिर्फ चेंजिंग है। बाकी एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस भी सेम ही है। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो। वह मेरा काम, मेरा काम सोमवार से नहीं कर रही थी, सोमवार से नहीं कर रही थी। वह मेरा काम सोमवार से नहीं कर रही थी, कर रही थी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और सोमवार टाइम दिया गया है, सोमवार से नहीं कर रही थी। अब इसको देख लो, कर रही थी मीन्स फेमिनिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर के लिए वह लिखोगे तो सी, अकॉर्डिंग टू रूल। चलिए देखिए, सब्जेक्ट कह रहा है तो सब्जेक्ट लिखो पहले सी, हेड कह रहा है लिखो, हेड लिख दीजिए आराम से। नहीं वर्ड है तो नॉट लिखिए, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है ही है। बीन कह रहा है, बीन लिखो, एकदम इसी को फॉलो करते चलिए। वर्ब क्या है? करना। डू मीन्स होता है करना, डू। आईएनजी लगाने के लिए कह रहा है तो आईएनजी लगा दो इसमें, डूइंग। ऑब्जेक्ट मेरा काम, मेरा काम क्या है? माई वर्क, माई वर्क। कब से? सोमवार से। तो जब पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस। यहाँ टाइम का पता है सोमवार से, तो क्या हो जाएगा? सिंस, सिंस मंडे। फुल स्टॉप। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिर्फ देखते रहो, रूल को फॉलो करो। मेन स्टेप जो है रूल, रूल अगर आप फॉलो करते रहोगे तो टेंस अपने आप आता रहेगा। देख लीजिए, सब्जेक्ट है सी, हैड, नॉट, बीन, मेन वर्ब डू, आईएनजी, ऑब्जेक्ट माई वर्क, सिंस मंडे। क्लियर हुआ है ना? जी अगला देख लेते हैं हम। अगला देखो, वे। वे राइटिंग थोड़ी सी मेरी पुअर है। वे 10 दिन से, 10 दिन से कपड़े, कपड़े नहीं सिल रहे हैं, सिल रहे हैं। वे 10 दिन से कपड़े नहीं सिल रहे हैं, तो पहले सब्जेक्ट लिखो दे, दे। हैड लिखना है, हैड, नॉट, बीन। देखो एकदम रूल को फॉलो करते रहो। सिलना को स्यू कहते हैं, स्यू। आईएनजी लगाओ, स्विंग। क्लॉथ कपड़े हैं ना, ऑब्जेक्ट है क्लॉथ, क्लॉथ। कब से? 10 दिन से। फॉर टाइम का पता नहीं है, फॉर 10 डेज। वे 10 दिन से कपड़े नहीं सिल रहे हैं। दे हैड नॉट बीन स्विंग क्लॉथ फॉर 10 डेज। क्लियर हुआ? अगला एग्जाम्पल देख लो। मैं तुम्हारी किताब, तुम्हारी किताब 1 साल से पढ़ रहा हूँ। 1
साल से पढ़ रहा था। मैं तुम्हारी किताब 1 साल से नहीं पढ़ रहा था, सॉरी, से नहीं पढ़ रहा था, नहीं पढ़ रहा था। इसको देखो, आई हैड नॉट बीन रीडिंग योर बुक 1 साल से, एक्यूरेट टाइम का पता नहीं है, 1 साल से, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर। कंफर्म कर लो इसको कि क्या रूल पर है। सब्जेक्ट हो गया हैड नॉट बीन, रीड मीन्स पढ़ना, आईएनजी लग गया रीडिंग, ऑब्जेक्ट है योर बुक, फॉर और टाइम। हो गया क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना? आप इसको ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि नोट्स बनाना, तो नोट्स बनाते रहिए, नोट कर लीजिए इसको। अब आपको हम बताएंगे आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन किया जाता है, किसी से प्रश्न पूछा जाता है या कुछ पूछा जाता है। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है यस नो टाइप का, जो क्या से शुरू होता है, और एक होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, विच, होम, हाउ मेनी, हाउ मच। जब ये वर्ड आ जाते हैं तो पहले हम शुरू करते हैं क्या से शुरू होने पर। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देख लीजिए इसको। क्या से शुरू होने पर जो रूल चलता है उस रूल को देखिए, थोड़ा समझ लीजिएगा रूल को। पहले आप लगाएंगे है, अगर क्या से शुरू हो रहा है प्लस सब्जेक्ट लिखोगे, फिर लिखोगे बीन लिखोगे, फिर इसके बाद लिखोगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, इसके बाद टाइम लास्ट में मार्का लिखोगे। हो गया, समझ में आ रहा है? और दूसरा रूल है दूसरा है प्रश्न सूचक शब्द आने पर प्रश्न सूचक शब्द जब आ जाएगा तब उसका रूल कैसे आप करोगे। तो रूल दोनों देख लो, इसके बाद फिर इकट्ठे हैं करवा देते हैं उसका एग्जाम्पल। रूल इसका देखो, रूल पहले क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप लिखोगे है, इसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट के बाद बीन के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए दोनों में। अगर क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस आपका, क्या से शुरू हो रहा है तो पहले हैड लगाओगे,
सब्जेक्ट लिखोगे, बीन लिखोगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, किसको, कितना, किसके लिए, तो पहले उसकी अंग्रेजी लिख लोगे क्वेश्चन वर्ड को, फिर हेड, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या तुम सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या होगा इसका? क्या से शुरू है, इस रूल को फॉलो करो, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। क्या से शुरू है तो है। सब्जेक्ट लिखो तुम, हैड यू, बीन लगाओ, बीन, हैड यू बीन। मेन वर्ब क्या है? वेट, वेट, आईएनजी लगाओ, वेटिंग, हैड यू बीन वेटिंग, ऑब्जेक्ट मी, मेरी, वेटिंग मी कब है? सिंस या फॉर, तो सुबह से है तो सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो ज्यादा तो नहीं हुआ ना? कुछ नहीं हुआ है। देखो क्या से शुरू है तो फर्स्ट रूल यूज करोगे, हैड, सब्जेक्ट, बीन, वेट मीन्स प्रतीक्षा करना, मेन वर्ब है, आईएनजी लगा दिए, मी, मेरी, फिर सिंस, इसके बाद मॉर्निंग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। हो गया? और देखो क्या श्यामू तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ क्या श्यामू तुम्हारे साथ मंगलवार से जा रहा है जा रहा था। क्या श्यामू मंगलवार से तुम्हारे साथ जा रहा था? जिसका देखो हेड लगाओ पहले, हेड, श्यामू, बीन, जैसे जैसे रूल कह रहा है वैसे वैसे करिए। हेड, श्यामू, बीन, जाना होता है गो, आईएनजी लगाओ, गोइंग, ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे साथ, विथ यू। अब करें सिंस लगाओ या फॉर, तो मंगलवार है, एक्यूरेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस ट्यूसडे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए प्रश्न सूचक शब्द का देख लेते हैं। तुम कई सालों से यहाँ क्यों रह रहे थे? तुम कई सालों से यहाँ क्यों रह रहे थे? अब यहाँ देख लीजिए, क्यों आ गया है, क्यों क्वेश्चन वर्ड आ गए हैं, क्यों रह रहे थे कई सालों से, तो क्यों आया है, तो रूल नंबर 2 पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखो, क्यों की इंग्लिश लिखो, क्यों की, वाई, हेड लगाओ, वाई हेड, सब्जेक्ट लिखो, यू, बीन लिखिए,
हो गया, यहाँ तक हो गया। रहने को कहते हैं, मेन वर्ब है रहना, लिव, लिव। अब कह रहे हैं आईएनजी लगाओ, जब आईएनजी लगाओगे तो ई हट जाएगा, लिविंग। यहाँ यहाँ हियर, हियर, और कब से, कई सालों से, तो कई सालों का फॉर मेनी ईयर्स। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तुम कई सालों से यहाँ क्यों रह रहे थे, हो गया व्हाई हैड यू बीन लिविंग हियर फॉर मेनी ईयर्स। हो गया, नोट कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लो। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल करा देते हैं हम आपको, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। लड़के लड़के 2 बजे से 2 बजे से कहाँ खेल रहे थे, खेल रहे थे। लड़के 2 बजे से कहाँ खेल रहे थे, लड़के 2 बजे से कहाँ खेल रहे थे। तो ये है कहाँ मिल गया, जब आपका कहाँ आ गया तो ये है प्रश्नसूचक वर्ड आने पर, तो पहले कहाँ की इंग्लिश हम लिखते हैं, कहाँ की, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर, वेयर। वेयर के बाद आप लिखेंगे, ये देखो क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो हेड लिखिए, हेड। लड़के बॉयज, बॉयज। बीन, बीन, खेलना का प्ले, प्ले, आईएनजी लगाइए, प्लेइंग। सिंस, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। हो गया, अगला देखो, वे मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे, वे मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे, तो पहले क्यों की इंग्लिश लिखो, वाई हैड, वाई हैड, वाई हैड हो गया सब्जेक्ट, दे नॉट बीन, कहा दो पहुंचे यहाँ तक। अब मदद करना, हेल्प, हेल्प मेरी है, आईएनडी लगाओ, हेल्पिंग मी, में कुछ गलत हो गया क्या, वे मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे थे, अच्छा एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, रुकिए। वे मेरी मदद, वे मेरी मदद 2 साल से क्यों नहीं कर रहे थे, 2 साल से क्यों, क्यों नहीं कर रहे थे, सॉरी हो गया। वाई हैड, वाई हैड दे, कहाँ कहाँ गलत कर दी हमने आज, वाई हैड दे नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 years, years, हो गया। देखिए पढ़ना, पढ़ाना, नोट्स बनाना इनफ नहीं होता है, इनफ होता है जब एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज जब करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, जब प्रैक्टिस बनेगी तो आपको लर्न होगा, और लर्न होगा तो फ्रेंकली आप ट्रांसलेट कर पाओगे, है ना। इसके लिए आप नोट करिएगा, नोट्स बनाइएगा, एक्सरसाइज करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।